हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरटीई से जुड़े हर सवाल का जवाब। जी हां दोस्तों, अगर आप भी आरटीई के तहत अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो कुछ सवाल है जो कि आपके मन में उठ रहे हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या पात्रता इसके लिए चाहिए, कितनी आयु चाहिए बच्चे की, बहुत सारे सवाल आपके मन में जो कि उठ रहे हैं। उनका सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने वाला। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जो शिक्षा का अधिकार है, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, आरटी के तहत आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री में शिक्षा दिलवा सकते हैं अगर आप पात्र हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ सवाल है जो कि आपके मन में उठ रहे हैं, उनका जवाब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन लॉटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल की किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होती है। अगर आपका सवाल ये है तो इसका आंसर है पोर्टल पर प्रदर्शित ग्राम वार्ड के स्कूल एवं उपलब्ध सीटें ऑप्शन में आप जिस ग्राम वार्ड में रहते हैं वह सिलेक्ट करें एवं कक्षा चुनें। उसके अनुसार प्रदर्शित स्कूल में आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश की पात्रता होगी। फॉर्म भरने के पूर्व यहाँ से स्कूल का नाम और आईडी सिलेक्ट कर ले ताकि आसानी से आप फॉर्म भर सकें। ठीक है, तो कृपया बेहतर स्कूल चुनने हेतु एक बार स्कूल की जानकारी प्राप्त कर लें। आवेदन करने के पश्चात स्कूल परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको पहले स्कूल का, आपको जो भी स्कूल चाहिए उस स्कूल का आपको जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बाद आवेदन करना है। बेहतर अशासकीय स्कूल जो आपके बच्चे के लिए उचित हो उसे प्रथम प्राथमिकता क्रम से चुनें। अपने ग्राम या वार्ड के स्कूल चुनें ताकि लॉटरी में आपका जो है जल्दी से नंबर आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले स्कूल की जानकारी ले लें और कोशिश करें कि आपके ग्राम या वार्ड में ही वो स्कूल हो जिसमें आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं। सेकंड वन है, वर्तमान में किस सत्र हेतु यहाँ प्रवेश परीक्षा चल रही, तो 2021-22 हेतु आरटी के तहत किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होगी। ठीक है, तो यहाँ पात्रता की हम बात कर लें, कौन कौन बच्चे हैं जो इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि निम्न वर्ग से हैं, जिसमें वंचित समूह आते हैं, जो कि SC/ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, या फिर वन भूमि के पट्टाधिकारी परिवार के बच्चे हैं, विमुक्त जाति परिवार जिसमें कि बंजारा, हाबुड़ा, भाटू, चंद्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, वंछड़ा, मेघिया, कालबिलिया, भानमत, बागरी नट, पारदी, बोधिया, कुछ बंदिया, जोरिया, कबूतरी, सिंधिया, पासी और सनोरिया में शामिल पालक के बच्चे अगर हैं तो वो भी इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आरटी के लिए। निःशक्त बच्चे जो कि मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार इसमें पात्रता होगी। उसके बाद अगर HIV ग्रस्त बच्चे हैं तो वो भी इसमें आरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कमज़ोर वर्ग भी इसमें आता है। कमज़ोर वर्ग में वैध BPL कार्ड या फिर अंत्योदय कार्ड धारी परिवार के बच्चे हैं तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अनाथ बच्चे हैं जो कि अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक नया ऑप्शन अभी जोड़ा है आरटी में कि अगर कोई बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण होती है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बच्चों को वर्तमान फोटो, आधार नंबर, समग्र ID, जन्म प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, जिस आरक्षित कोटा के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न अगर आपका ये है कि किस उम्र के बच्चों को यहाँ प्रवेश की पात्रता होगी, तो यहाँ पर उम्र भी हम बता देते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 3 से 5 वर्ष की है तो आप बच्चों को नर्सरी, KG1 या KG2 में प्रवेश दिलवा सकते हैं। अगर 3 से 5 वर्ष की, अगर पहली कक्षा में आपको प्रवेश दिलाना है तो बच्चे की उम्र 5 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 7 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे की उम्र 5 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसमें पहली कक्षा के लिए प्रवेश दिला सकते हैं बच्चों को। 2021-22 के निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आयु का भी इन्होंने दे दिया है जो कि 16 जून 2021 के हिसाब से की जाएगी। क्या आधार नंबर अनिवार्य है, तो हाँ, यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर होना अनिवार्य है ताकि आप जब आवेदन कर लें उसके बाद जब आवेदन सत्यापन के लिए जाएँ तो आपका जो आधार नंबर है वो उसकी वजह से आपका सत्यापन रुके नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आधार नंबर होना ज़रूरी है, तो आपको चेक कर लेना है, आधार नंबर में यहाँ पर डालना है। निवासी होने संबंधी क्या दस्तावेज यहाँ पर आवश्यक है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या फिर निवास प्रमाण पत्र में निवास का स्थान अंकित नहीं होने पर BPL कार्ड में अंकित पता स्थानीय पता माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निवास के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। जाति संबंधित आवश्यक दस्तावेज की हम यहाँ बात करें तो सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। BPL अंत्योदय कार्ड, तो जिस जिले का कार्ड है उसी जिले में वो BPL अंत्योदय का कार्ड मान्य रहेगा। अब यहाँ पर जो मेन
प्रश्न आता है, ठीक है, वो ये है कि मेरा बच्चा पूर्व में आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ रहा है, तो क्या मैं पुनः अब आवेदन कर सकता हूँ? अभी क्या है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे जो कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके माता पिता चाहते हैं कि किसी और स्कूल में इस बार वो दाखिला दिला सके, वो ऑलरेडी आरटीई के तहत वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर दिया है इसका उत्तर नहीं। यदि आवेदक पूर्व में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल से निःशुल्क अध्ययन कर रहा है या फिर वहाँ पर अभी भी अध्ययन कर रहा है, तो उसमें पुनः आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप ध्यान रख ले, इसका आंसर नहीं, आप वापस इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब कोविड-19 कारण जिनके माता पिता अभिभावक की मृत्यु हो चुकी है, क्या वह आवेदन कर सकते? तो यहाँ पर ये नया फीचर है इसमें हाँ, जिस बच्चे के माता पिता की अगर मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, तो उनको पहले कोविड बाल कल्याण mp.govt पर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आरटीई के तहत। तो यहाँ पर एक सुविधा और है उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता की कोविड-19 के कारण डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारे प्रश्न हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि अगर आपके मन में उठ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आवेदन का प्रारूप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो इसका पोर्टल है आरटीई पोर्टल, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र कहाँ जमा करना होगा, तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवेदन केवल पोर्टल पर ऑनलाइन ही दर्ज होंगे, ऑफलाइन आपको आवेदन नहीं देना है। किसी भी स्कूल में आपको ऑफलाइन या हार्ड कॉपी जमा नहीं करनी, सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन होंगे। यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो तो उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन दर्ज करने के बाद प्रिंट निकाल कर देख लें कि समस्त जानकारी जैसे समग्र आईडी, आधार नंबर उसमें हो, स्कूल का क्रम देख लें कि सभी उसमें प्राथमिकता से है, चेक कर ले पूरा। यदि किसी प्रकार की गलती है तो आप इसमें एक ऑप्शन है आवेदन अद्यतन करें, उस पर क्लिक करके आप वहां से एक ओटीपी के माध्यम से फिर से अपना जो आवेदन है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई गलती हो चुकी है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सत्यापन करवा लिया तो उसके बाद आप सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हो उसमें करेक्ट जानकारी यहाँ पर भरें, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी माता पिता करना चाहते हैं वो इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद ओटीपी जो प्राप्त होता है उसका क्या करना है, तो आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म दर्ज करने के उपरांत पालक के फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर ए पर एक एसएमएस आता है जो कि ओटीपी होता है, उसको आपको वहाँ पर वेरीफाई करना होता है। जब तक आप ओटीपी वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है लॉक नहीं होगा और ये फॉर्म नहीं माना जाएगा, ये निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ओटीपी का ध्यान रखना है आपको, और मोबाइल नंबर भी वही देना है जो चालू स्थिति में है। ठीक है, तो अभिभावक इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कहाँ होगा। तो ऑनलाइन आवेदन आपके निकटतम जन शिक्षा केंद्र या जो कि शासकीय हाई स्कूल होते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, वहाँ पर आपको सत्यापन करवाना है अपने ऑनलाइन आवेदन का। ऑनलाइन आवेदन का आपको पावती प्रिंट कर लेनी है, उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको ले जाना है सत्यापन के वक्त। क्या डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आप किसी भी जन शिक्षा केंद्र से आप वो ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित करवा सकते हैं, तभी आपका यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन माना जाएगा। वो लास्ट स्टेप होती है। सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में क्या मेरा नाम लॉटरी में आ सकता है, तो यहाँ पर नहीं। अगर आपने सत्यापन नहीं करवाया, ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, तो आपका नाम लॉटरी में नहीं आएगा। क्या सत्यापन कराने के बाद आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं, तो नहीं। अगर आपने सत्यापन करवा लिया है तो उसके बाद आप त्रुटि सुधार नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर लिया है, आप उसमें त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सत्यापन करा लिया तो आप त्रुटि सुधार नहीं कर सकते उसमें। सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेज आपको ले जाना है, तो यहाँ पे देखिए सत्यापन के लिए आपको आवेदन के बाद सत्यापन हेतु निम्न मूल दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है, जिसमें कि जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसकी मूल प्रति, मतलब आपने किस आरक्षण के हिसाब से प्रवेश लिया है, ऑनलाइन आवेदन किया, उसकी मूल प्रति आपको ले जाना है। जैसे बीपीएल के थ्रू लिया तो बीपीएल की मूल प्रति, फिर जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से लिया तो उसकी प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि अनुसूचित जाति से लिया है तो उसकी वहाँ पर आपको मूल प्रति ले जाना है, वो प्रमाण पत्र ले जाना है। आरक्षित कोटा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। वैध बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड आपको ले जाना है। उसके बाद जिस निवास क्षेत्र के स्कूल हेतु आवेदन किया है उसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, तो निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे ले जाना है, और बच्चे की 2 फोटो आपको साथ में रख लेनी है। जन्म प्रमाण पत्र के बाद आपको बच्चे की 2 फोटो, आधार कार्ड बच्चे का, आवेदन की पावती की प्रति, जो आवेदन आपने ऑनलाइन किया उसकी प्रति, सत्यापन प्रपत्र आपको ले जाना है।
और आवेदन में दर्ज प्रथम मोबाइल को भी आपको साथ में ले जाना है। ठीक है, तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस मोबाइल को साथ में ले जाना है। ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश कैसे होगा, तो ये है महत्वपूर्ण प्रश्न। सत्यापन उपरांत पात्र होने पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया होती है, जो कि एक ही दिन होती है पूरे प्रदेश में, और उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपका यहाँ पे आवेदन किया जाएगा। केंद्रीकृत रैंडमाइजेशन यहाँ पे होता है। प्रवेश प्रक्रिया, लॉटरी में स्कूल का आवंटन होने पर एसएमएस के माध्यम से आपको बता दिया जाता है, आपके पास एसएमएस आ जाता है। जो मोबाइल नंबर आप देते हैं ऑनलाइन के टाइम पे, तो उस मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस दिया जाएगा कि आपका जो प्रवेश है वो एक्सेप्ट कर लिया है या फिर रिजेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि पूरी पारदर्शी है लॉटरी सिस्टम, तो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद प्रवेश की प्रक्रिया क्या क्या होगी, तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फिर आपको उसका जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है और सत्यापन करवाना है। सत्यापन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको सत्यापन करवाने हैं, और सत्यापन जैसे ही आपका हो जाए उसके बाद आपका यहाँ पर सेव माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप अपने बीआरसी कार्यालय, जन शिक्षा केंद्र या फिर जिला शिक्षा केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में कुछ है कि पालकों द्वारा सामान्यतः की जाने वाली कुछ त्रुटियाँ हैं जिसके कारण आपका जो फॉर्म है वो निरस्त हो सकता है। क्या क्या है त्रुटियाँ? प्रवेशार्थी का अंकित नाम मूल दस्तावेज से मिलान नहीं करना, प्रवेशार्थी का जेंडर, आधार, समग्र आईडी मूल दस्तावेज से मिलान नहीं करना, तो इसके कारण भी हो सकता है। जन्म तिथि मूल दस्तावेज से मिलान नहीं करना, ऑनलाइन आवेदन में प्रवेशार्थी द्वारा घोषित एडमिशन कोटा प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक सही से नहीं भरना, ऑनलाइन आवेदन में अंकित निवास का ग्राम वार्ड पता का मिलान न करना, ऑनलाइन आवेदन में दर्ज निवास स्थान की जानकारी सही से ना भरना, ऑनलाइन आवेदन में अंकित पिता विवाह का मिलान नाम मूल दस्तावेजों से नहीं होता है तो भी आपका निरस्त हो जाता है। और बच्चा यदि आरटीई अधिनियम के तहत पूर्व में किसी प्राइवेट स्कूल में कर रहा है, एडमिशन उसका हुआ है, तो भी यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन निरस्त हो जाता है अगर आप दोबारा भरते हैं। तो यही कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके मन में उठ रहे होंगे। इनके अलावा और कुछ प्रश्न भी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्न का जवाब हम दे सकें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में।